2023 के साल में आपने देखा कि सारे मामलात से, इस कशीदगी से पाकिस्तान गुजरा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 6 महीने के बाद जो अब स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है, इस हवाले से आप कैसे देखते हैं कि 2024 में इलेक्शंस है, क्या ये सारी पॉलिसीज कंटिन्यू होंगी? बहुत शुक्रिया। मैं हसन अयूब साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ आपके सवाल के जवाब में। देखिए, अगर पाकिस्तान की कौमी सलामती की एक 2023 की बैलेंस शीट मुरतब की जाए तो यकीनन सबसे ज्यादा जो अफसोसनाक और तकलीफदेह कौमी सलामती के हवाले से पूरे साल में वाकया था वो 9 मई का था कि जब एक सियासी जमात के कारकुनों ने पाकिस्तान की फौज और रियासत के अहम तरीन जो सिंबल्स हैं, जो इंस्टॉलेशंस हैं और जो शहादतों की, हमारे शहदा की कुर्बानियों की निशानियां हैं, उनके ऊपर हमला किया। तो यकीनन ये एक बहुत ही एक चैप्टर बन चुका है हमारी कौमी सलामती की तारीख का। लेकिन जब इसकी पॉजिटिव साइड्स देखते हैं तो आपको 5 डोमेन्स में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नजर आती है। मैं क्विकली आपसे शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले पॉलिटिकल डोमेन में ये बात बिल्कुल सही है कि तलातुम खेज साल रहा, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज थी। अलबत्ता जो पॉजिटिव चीज सामने आई वो ये है कि 2022 के बाद 23 में जो हुकूमत आई उसमें आपने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और नेशनल लेवल की जो हाईएस्ट लेवल की डिसीजन मेकिंग है तमाम मामलात पे, उसमें एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट देखी, जिसके नतीजे में जो मुस्बत असरात हैं पाकिस्तान की तमाम अहम चैलेंजेस, चाहे वो सियासी हों, माशी हों, सिफारती हों, दहशतगर्दी के खिलाफ हों, अफगानिस्तान के खिलाफ हों, कश्मीर पॉलिसी हो या इंडिया पॉलिसी हो, इन तमाम उमूर पे आपको एक पॉजिटिव और टाइमली वेल कंसिडर्ड अप्रोच नजर आई, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट है एज कम्पेयर्ड के 2022 के अवाइल में जो आपने बहुत ही इरेटिक और गैर जिम्मेदाराना स्टेट क्राफ्ट का तर्ज अमल देखा। बिल्कुल पहली बात। उसके बाद दूसरी डोमेन डिप्लोमेटिक है। डिप्लोमेटिक में आपने देखा था कि पीटीआई की हुकूमत ने अमेरिका के ऊपर भी बहुत गैर जिम्मेदाराना इल्जामात लगाए थे साइफर के हवाले से, और अमेरिका को भी एनॉय किया था, रूस को भी परेशान किया था, सीपेक को स्लो डाउन करके चीन में भी तशवीश में इजाफा किया था, अरब भाइयों को भी परेशान किया था। तो ये जो पूरा साल है, इस डिप्लोमेटिक और फ्रंट पे हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक वेल कंसिडर्ड केयरफुल बैलेंस भी आपको नजर आया। अमेरिका, रूस और चीन के दरमियान ताल्लुकात में बैक वक्त आपको इम्प्रूवमेंट नजर आती है, और साथ ही साथ एक बैलेंस भी केयरफुली डेवलप किया गया, और मुस्लिम जो हमारे अरब भाई हैं उनके साथ भी ताल्लुकात को इम्प्रूव करके वहां से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की एक वेल कंसिडर्ड कोशिश की गई। तीसरी डोमेन क्विकली फरूख साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँ कि इसी वेल कंसिडर्ड सिविल मिलिट्री रिलेशन का जो सबूत है एक फोरम की शक्ल में, एक स्ट्रक्चर की शक्ल में, वो SIFC की शक्ल में आपको नजर आया कि सिविल और मिलिट्री दोनों लीडरशिप की ये ख्वाहिश और ये इरादा है कि पाकिस्तान के माशी चैलेंजेस को मिलके प्रायोरिटी बेसिस पे एक्सेलरेट करके हमें इन्वेस्टमेंट लाई जाए और माशी मसाइल को हल किया जाए। अब मैं क्विकली चौथी डोमेन में आ जाता हूँ, जो कि रवायती सलामती की है, जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की है। उसमें 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि आपको पहली दफा जैस्मीन, मेरा ख्याल है 44 साल में एक वेल कंसिडर्ड अफगान पॉलिसी सामने आई, जिसमें हमने एक संजीदा हमजहत डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस शुरू किया, और ये पहली दफा पाकिस्तान ने 44 साल में डिसाइड किया कि जितने गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पे मौजूद हैं उनको अपने वतन वापस भेजना पाकिस्तान की कौमी सलामती की एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट। बेशक। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने जितनी कामयाबियां हासिल की, सिर्फ मैं 2-3 फिगर्स आपके सामने रखता हूँ कि तकरीबन 18,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन एक साल के अंदर किए गए, जिसके नतीजे में 550 से ज्यादा दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया, 5,500 से ज्यादा को गिरफ्तार किया गया, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे तकरीबन 268
फौजी और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने कुर्बानियां और शहादतें दी और 1000 से ज्यादा दीगर लोग इस मामले में उन्होंने भी कुर्बानियां दी। तो मजमूई तौर पे जब आप एक बैलेंस शीट देखते हैं पाकिस्तान की कौमी सलामती की, तो आपको ग्रेजुअल और कंसिडर्ड इम्प्रूवमेंट नजर आती है हर डोमेन में। और इंशाल्लाह जिस तरह के आर्मी चीफ ने कहा कि हम यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन पे अमल करके होप, यूनिटी और कॉन्फिडेंस के साथ इन तमाम मसाइल का इंशाल्लाह अगले साल में बेहतर अंदाज में हल भी तलाश करेंगे और तमाम चैलेंजेस को इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में एड्रेस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।